हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज सबसे पहले हम उस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे एंड देन इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एंड देन वेपर प्रेशर। तो ये टॉपिक हमें एक चैप्टर में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो न्यूमेरिकल ये था, व्हेन 400 ग्राम ऑफ अ 20% सॉल्यूशन वाज कूल्ड, 50 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड, व्हाट इज द परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसकी लैंग्वेज क्लियर करेंगे, जैसे करते हुए आए हैं। हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट gives out solution। सॉल्यूशन दिया गया है इसमें 400 और 400 का 20% दिया गया है इसमें सॉल्यूट। तो 400 का 20% अगर हम निकालते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा हमारा 40 × 2 = 80। तो 80 ग्राम सॉल्यूट 400 ग्राम सॉल्यूशन पे जो हमारे पास सॉल्वेंट रहा वो रहा 320 ग्राम। 400 माइनस 80 हमारा सॉल्यूट आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो ये हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूशन मिलके जो बना हुआ है, उसमें से सॉल्यूट में से 50 ग्राम बॉटम पे बैठ जाता है, यानी कि पीपीटी फॉर्म में। तो आप इसमें से 50 कम कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम सॉल्यूट है, 320 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इतना तो क्या है, ये इसका पीपीटी बन गया। तो अब जो हमारे पास सॉल्यूशन हुआ वो हुआ 300 और 50, ये हमारे पास सॉल्यूशन रहा। अब पूछ क्या रहे हैं, वो कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, और वो भी कंसंट्रेशन परसेंटेज में। और हम जानते हैं परसेंटेज का मीन्स क्या है, 100। तो देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहां पर 350 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना है, 30 ग्राम सॉल्यूट। 350 में कितना है, 30। आपको निकालना है 100 में, तो ये 100 में हो जाएगा। 100 में कितना हमारे पास सॉल्यूट रहेगा, 30 × 100 डिवाइड बाई 350। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 300 डिवाइड बाई 35। कैलकुलेट कीजिए 8.5%। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए। हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, तो टॉपिक है हमारा इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। चलिए, तो ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने वाटर फिल किया हुआ, तो इस वाटर को हम कह सकते हैं स्पेशली मैटर। ये एक पदार्थ है, और इस जो मैटर है, इस मैटर के जो चारों तरफ का एरिया है वो कहलाता है सराउंडिंग। और सराउंडिंग का डेफिनेट कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल इसका हम टेम्परेचर मान लेते हैं 25। डेफिनेट इस सराउंडिंग का कोई ना कोई प्रेशर होगा, और प्रेशर मान लेते हैं इसका 1 बार। तो ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इस मैटर पर बराबर एरिया में अटैक करते हैं, या फिर
इस प्रेशर मैटर का जो प्रेशर है वो 1 बार है, टेम्परेचर है 25। अब मान के चलिए इस कंटेनर के हम 2 पार्ट कर देते हैं, यानी कि इस मैटर का जो वॉल्यूम हो गया ये मान लेते हैं V1 और ये मान लेते हैं V2। तो वॉल्यूम इसका अलग अलग हो गया, लेकिन V1 पर भी टेम्परेचर 25 रहेगा, प्रेशर 1 बार रहेगा। V2 पर भी टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 बार। तो कुल मिलाकर जो मैटर है, मैटर पर जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम कहलाएगा इस मैटर का वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये मैटर पर डिपेंड करती है। और टेम्परेचर एंड प्रेशर ये कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये मैटर पे डिपेंडेबल नहीं करते। क्लियर है? तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, क्लियर, और एक शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे कि ऐसे कौन से सिस्टम है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देखते हैं डेफिनेशन। द इंडिपेंडेंट properties of quantity of matter present in the system are known as इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो पर्टिकुलर मैटर पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेबल हो, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इससे कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, एक शॉर्ट ट्रिक से उसे हम समझेंगे। तो ट्रिक है हमारी Vp of Mr. UP decreases when C tau। तो इसे देखेंगे B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, P फॉर ये कहलाता है हमारा pH। अब याद रखिएगा pH चाहे एसिडिक हो यानी कि HPH हो या बेसिक हो, टोटल pH आएगा। O ऑस्मोटिक प्रेशर, F फ्रीजिंग पॉइंट, ऊपर लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, M मेल्टिंग पॉइंट, R रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स। यूपी का बनाएंगे हम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। डी डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। सी फॉर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन हमारा मोलैरिटी भी हो सकता है, मोलैरिटी भी हो सकता है, नॉर्मेलिटी भी हो सकता है, फॉर्मेलिटी भी हो सकता है, या मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे W, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसके बाद देखेंगे हम एस फॉर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ई फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टी फॉर टेम्परेचर। तो ये रहा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और इस ट्रिक से आगे टोटल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखिए अगला है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी हम यहीं से क्लियर करेंगे, बस ये एक ट्रिक हटा देंगे और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव की जगह हम लिख देंगे एक्सटेंसिव। तो ये एक्स लिख दीजिए, ई एक्स। तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जहां पर इंडिपेंडेंट है वहां लिख दीजिए डिपेंडेंट। द डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सिस्टम आर नॉन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये इसकी डेफिनेशन हो। एग्जाम्पल इसके नोट कर लीजिए। मास, वॉल्यूम दोनों है, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी एंड हम कह सकते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी भी इसी का एग्जांपल है, एंट्रोपी। तो ये हमारा दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। नोट कर लीजिए इसे। तो फर्दर से चलिए नाउ नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? स्पेशली पहले हम इसे प्रैक्टिकली समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन देंगे। क्लियर है? देखिए मान के चलिए हमारे पास एक क्लोज एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप वाटर कह सकते हैं। तो हम जानते हैं लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, और इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? तो ये है हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इन मॉलिक्यूल्स में, और ये हमारे पास एक कंटेनर है, और ये हमने लिया हुआ है लिक्विड। क्लियर है? अब इस कंटेनर को हम क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये हो गया हमारा क्लोज कंटेनर। पर्टिकुलर इस लिक्विड को हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट करते हैं। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ब्रेक होगा, और ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होंगे, ये क्लोज कंटेनर के इस स्पेस पर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। यहां याद रखिएगा, जब हम क्लोज कंटेनर लेते हैं तो ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर से टकराते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स टकराकर वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि जो इनके अंदर एनर्जी होती है, ये टकराकर अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्लोज कंटेनर में जो रिएक्शन हो रही है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ वेपर, आफ्टर सम टाइम वेपर कन्वर्ट इनटू ऑलवेज लिक्विड। क्लियर है? तो
तो इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम इसकी डेफिनेशन, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। देखिए, नोट करिए। प्रेशर क्रिएटेड बाई vapor molecules, vapor created by vapor molecules at equilibrium position at constant temperature are known as vapor pressure। उसी डेफिनेशन को यहां लिखा हुआ है, प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स, जो वेपर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट लिक्विड के जैसे हमने हीट किया था कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो वेपर बना था और उस वेपर ने क्या किया, एक प्रेशर क्रिएट किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पोजीशन पर, तो उसी को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। क्लियर है, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, इस वेपर प्रेशर को कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट पहुंचाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वेपर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब करें इसे। नेक्स्ट रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आखिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। पहला देखते हैं, देखिए, आप कोई भी लिक्विड किसी भी कंटेनर में ले लीजिए, कंटेनर का शेप एंड साइज वेपर प्रेशर पे अफेक्ट नहीं पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक कंटेनर बहुत ज्यादा स्मॉल है और दूसरा कंटेनर बड़ा है, जो भी लिक्विड यहां पर है उसकी जो वेपर बनेगी और जो छोटा हमारे पास कंटेनर है इसकी वेपर बनेगी, ये वेपर सेम होगी, ये अफेक्ट नहीं पहुंचाती है। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, shape and size of container cannot be affected of vapor pressure। एक तो हमारा ये था। सेकंड है हमारा, नोट कर लीजिए, सेकंड पॉइंट इंपोर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन अ नेचर ऑफ substances like liquid और सॉइल। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस का नेचर डिपेंडेबल करता है कि वेपर प्रेशर कम बनेगी या ज्यादा बनेगी, तो हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर inversely proportional to intermolecular forces। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उसकी कम बनेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा
वेपर प्रेशर कम, और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। क्लियर है? अब हम इसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है? देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड लिया गया है और हम जानते हैं इस लिक्विड के बीच में ये क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्स है। अब क्योंकि ये लिक्विड तो एक हो नहीं सकता, हो सकता है कभी ये अल्कोहल हो सकता है कभी ये ईथर हो सकता है कभी ये वाटर हो। तो जब ये लिक्विड हमारे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हो सकता है इस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तीसरा है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल फोर्सेस। ये तीनों इसके अंदर कोई भी हो सकता है। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वेपर प्रेशर कम बनेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है देन हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो वेपर प्रेशर इसकी ज्यादा बनेगी। ये सबसे ज्यादा वीक वान डर वाल फोर्स होता है, जहां भी ये होगा वहां वेपर सबसे ज्यादा बनती है। क्लियर है? हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे? तो एक शॉर्ट तरीका है, आप फोन याद कर लीजिए। फोन को इस तरीके से लिखना, FON, F फॉर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों कंपाउंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन से कनेक्ट है तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा और इस तरीके से बना हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल उठाते हैं हम H2O। अभी इसे एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा देख लेते हैं। अगर किसी के अंदर फोन यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और इसमें एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तब ये कैसा होगा? वीक हमारा डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन होगा देन हाइड्रोजन। यहां पर हम बात कर लेते हैं CO2, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स होंगे और आप जानते हो एक मॉलिक्यूल्स अपने आप में ही इनर्ट होता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा कह सकते हैं हम वीक फोर्स से कनेक्ट रहता है। क्लियर है? क्वेश्चंस हमारे यहां से बनते हैं। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3OCH3, ये ईथर ले लेते हैं एंड वाटर। पहले हम हाइड्रोजन को देखते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास एक कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल्स है और इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास कितना है? 1 और हाइड्रोजन हमारे पास 2। तो ये एक हाइड्रोजन का हो गया। सेकंड वाला देखेंगे हम तो इस तरीके से रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन कनेक्ट है, 1 2 3 4। तो 4 हाइड्रोजन कनेक्ट होने की वजह से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। आगे देखेंगे यहां पर। इसके लिए हम क्या देखेंगे, पहचानेंगे। मान के चलिए हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारे पास ये ईथर है, ईथर का मॉलिक्यूल्स एंड है। ठीक है, तो हम एक मॉलिक्यूल्स को यहां पर अच्छे से क्लियर करते हैं। ये ईथर मॉलिक्यूल्स है। हम जानते हैं ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट हो गया और कार्बन पे हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव हो गया। क्लियर? सेकंड मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम CH3
CH3O, ये कनेक्ट है, ये पार्शियली नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में कनेक्टेड रहेगा और इसी को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में है तो ये थोड़ा सा वीक रहेगा। क्वेश्चंस क्या बनता है, अगर आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, मान के चलिए कहा कि H2O और CH3O CH3, कौन किसकी वेपर ज्यादा बनेगी, तो हम कह सकते हैं कि CH3O CH3 इज ग्रेटर देन H2O। रीजन क्या देंगे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। ठीक है, इसे देख लीजिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो करा देते हैं, नोट कर लीजिए। अब करें इसे। अगला आपको देखना है H2O एंड C2H5OH, इन दोनों में किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी। तो स्पेशली पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन HO एंड देन, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन का जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पर्टिकुलर हाइड्रोजन, यहाँ 4 एक्टिव हाइड्रोजन है और यहां देखते हैं हम C2H5OH एंड देन C2H5OH, और यहां देखेंगे तो पर्टिकुलर ये हमारे पास, क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर एक हाइड्रोजन से इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा और पर्टिकुलर एक अगले से। तो ये हम कह सकते हैं यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं 4 और यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन कितने हैं 2। आप ऐसा भी कह सकते हो पर्टिकुलर एक OH ग्रुप में 2 एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन किसमें ज्यादा है, वाटर में। जब वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसकी वेपर कम बनेगी और अल्कोहल की वेपर ज्यादा बनेगी। तो इथाइल अल्कोहल इज ग्रेटर देन H2, तो वेपर प्रेशर ऑफ किसकी ज्यादा है, इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल की ज्यादा है क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ कम है और वेपर इसकी ज्यादा बनेगी। H2O में एक्टिव हाइड्रोजन ज्यादा है तो इसकी वेपर कम बनेगी। नाउ नेक्स्ट अगला देखेंगे हम, सेकंड उठाते हैं। ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है और इथाइल अल्कोहल है। आपको पता करना है किसमें किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो इथाइल, पहले तो ग्लाइकोल का हम फॉर्मूला देखेंगे, CH2OH एंड देन CH2OH। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2OH CHOH एंड देन CH2OH। अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH। देखिए हम बता चुके हैं पर्टिकुलर क्या है, एक OH में 2 एक्टिव हाइड्रोजन, तो यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन कितना है 2, 1 2 3 एक्टिव हाइड्रोजन कितना है 6, 1 2 एक्टिव हाइड्रोजन कितना है 4। तो सबसे कम एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ है, अल्कोहल में, तो इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी। अल्कोहल इज ग्रेटर देन ग्लिसरॉल इज ग्रेटर देन ग्लाइकोल इज ग्रेटर देन ग्लिसरॉल। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर अल्कोहल की बनेगी एंड देन ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल एंड देन ग्लिसरॉल। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब कुछ ग्राफिकली क्वेश्चंस हैं, इसे नोट कर लीजिए, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस देखते हैं। पर्टिकुलर फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर। ये 3 लिक्विड है A B C, 3 कंटेनर बना लीजिए A B एंड C। ये A का है, ये B का है, ये C का है। इसमें A के मॉलिक्यूल्स है, इसमें B के मॉलिक्यूल्स है, इसमें C के मॉलिक्यूल्स है। इन सबको एक फिक्स टेम्परेचर दिया जा रहा है। फिक्स टेम्परेचर दिया जा रहा है तो ये वेपर प्रेशर है ऊपर की साइड। तो सबसे ज्यादा वेपर जो बनी है वो लिक्विड A की बनी है। इसका मीन्स क्या है कि लिक्विड A में जो बीच में बॉन्ड है वो है वीक बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है, वेपर प्रेशर
तो ए लिक्विड ए इज ग्रेटर देन, उसके बाद लिक्विड बी एंड देन लिक्विड सी। तो ये ऑर्डर हो गया। बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हम इसका सेकंड ऑर्डर देखेंगे, ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए यहां क्या है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर उसी का बढ़ेगा जिसका बॉन्ड वीक होगा। जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका वेपर प्रेशर थोड़ा लेट बढ़ेगा। और ये हम पहले बता चुके थे, फोर्स ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। अब हमें देखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे ज्यादा किसका है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? लिक्विड सी का, लिक्विड सी। इसके बाद किसका है? लिक्विड बी का एंड देन लिक्विड ए का। तो ये दो हमारे टॉपिक है। वेपर प्रेशर लिक्विड ए का ज्यादा है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड सी का ज्यादा है। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सेम है, फिक्स टेम्परेचर दिया हुआ है इसका। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑफ फॉलोइंग लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर। दो लिक्विड है, सेम कंडीशन कर लीजिए, दो कंटेनर बना लीजिए। इस कंटेनर में हम लेते हैं ईथर एंड इस कंटेनर में लेते हैं हम एल्कोहल। आप जानते ही हो एल्कोहल में मान के लीजिए कोई भी एक एल्कोहल है C2H5OH और ईथर हम लेते हैं CH3OCH3। ईथर और एल्कोहल के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वेपर प्रेशर इसकी कम बनती है। जिस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन की वेपर प्रेशर कम बनेगी उसी टेम्परेचर पर, क्योंकि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है? फोर्स डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बी होता है देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ईथर है इसकी वेपर ज्यादा बनेगी देन एल्कोहल एट फिक्स टेम्परेचर। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड आउट द वेपर प्रेशर ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग लिक्विड एट फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां भी फिक्स है, हमारे पास 3 लिक्विड दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और किसका वेपर प्रेशर कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल H2, सेकेंड इथाइल एल्कोहल। देखिए C2H5OH को हम शॉर्ट में C2H5 यानी कि इथाइल को हम ET करके लिख सकते हैं। Me ये वर्ड आता है हमारे CH3 के लिए।